मॉर्निंग एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ये देखो आपको इंटीमेशन आ गया। रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड यस हो, सर। ठीक है। कितने प्रॉब्लम हो गए थे? मेरे को कोई चैट बॉक्स में नंबर लिख के बताओ एक बार। 128, ठीक है। लिखो बेटा, प्रॉब्लम 129। इसको हम ये वाला जो टाइप, मतलब ये टाइप नहीं है, मतलब ये ना एक्सटेंशन है। मतलब इसको पहले मैं वो लिख देता हूँ फॉर्मूला जो है इसका। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल बाय पार्ट्स। मल्टीपल बाय पार्ट्स मतलब जो हम बाय पार्ट्स पढ़ा है उसको अगर बार बार लगाते रहें, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें एक बार लगता है, किसी में दो बार लगता है, किसी में तीन बार लगता है। तो जो मल्टीपल बाय पार्ट्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है वो इस टाइप में मैं आपको बताने वाला हूँ, या इस टाइप के प्रॉब्लम में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे आपको ये पता है कि यू डीवी का जो इंटीग्रल होता है वो किसके बराबर होता है? यूवी, ठीक है। फिर क्या आता है? माइनस बी डी यू का इंटीग्रल आता है। उसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो वो ऐसा ओपन अप होगा। इसको मान लेते हैं यू वी वन मान लेते हैं, क्योंकि डी वी को इंटीग्रेट करके आपको वी मिलता है ना। और यू तो एज इट इज ही आप लिख लेते हो, माइनस यू डैश वी टू प्लस यू डबल डैश वी थ्री माइनस यू ट्रिपल डैश वी फोर प्लस सो ऑन। इसमें क्या करना है? ऑल्टरनेट चलना है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि ऑल्टरनेट चलना है, प्लस माइनस ऑल्टरनेट आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा? जैसे यू डीवी का जब आप इंटीग्रल ले रहे हो तो u तो एज इट इज आ जाएगा, तो v1 क्या हो गया? v1 इज बेसिकली dv ओनली, तो v1 जो है वो आपका इंटीग्रल ऑफ dv है, तो आपको v ही मिलेगा, ठीक है। अब u डैश जो है वो क्या है? डेरिवेटिव ऑफ u है, तो u का डेरिवेटिव एक बार ले लिया आपने, जो भी फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में। v2 जो होगा वो क्या होगा? वो इंटीग्रल ऑफ v1 होगा, जो भी वेरिएबल होगा उसके साथ, v1 dx होगा, या जो भी, मतलब मान लेते हैं अभी x है, ठीक है। आप इसको ऐसे डी ऑफ वी वन भी लिख सकते हो, जैसे सेम, अगर एक्स वेरिएबल नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसको डी ऑफ वी वन भी लिख सकते हो। तो बेसिकली जो वी वन होगा, डी ऑफ वी वन नहीं लिखते हैं इसको, मतलब जो वी वन होगा ना उसका इंटीग्रल होगा, तो वी वन डी एक्स ही लिखते हैं इसको, ठीक है। सिमिलरली यू डबल डैश क्या होगा? जो आपका ये आया था एक बार डेरिवेटिव, उसका एक बार और डेरिवेटिव लेना है। वी थ्री क्या होगा? जो वी टू आएगा उसका एक बार और इंटीग्रल, ठीक है। तो ये ऐसे चलता रहेगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। आप उसको दूसरे तरीके से भी निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा। जैसे मल्टीपल बाय पार्ट्स कहने का क्या मतलब है कि उसपे एक बार बाय पार्ट नहीं लग रहा होगा, उसमें बार बार बाय पार्ट्स लग रहे होंगे, समझ गए? एक बार बाय पार्ट्स नहीं लग रहे, बार बार बाय पार्ट्स लग रहे होंगे। तो उसको एक तरीका तो वही है कि भाई आप बैठ के हर बार बाय पार्ट्स लगाते रहो, तो वो थोड़ा सा क्या होगा? लेंदी पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये फॉर्मूला बना दिया है। एक बार दोबारा देखो, फॉर्मूला क्या था? यूडीवी का इंटीग्रल क्या होगा? यूवी तो आप जानते ही हो ना, बस अब आप उसको एक्सटेंड करना है ऑल्टरनेट साइंस के साथ। तो यूवी का एक्सटेंशन क्या होगा? एक बार यू का डेरिवेटिव, एक बार वी का इंटीग्रेशन, प्लस फिर एक बार यू का डेरिवेटिव, फिर एक वी का इंटीग्रेशन। तो ये यहाँ पर जो आएगा उसका डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पर जो आएगा उसका इंटीग्रेशन आएगा, फिर यहाँ पर जो आएगा उसका डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पे जो आएगा उसका इंटीग्रेशन आएगा। बस ये करना है। तो अभी इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रॉब्लम 129। तो मान लो मुझे सॉल्व करना है ई रेस टू द पावर 2x इंटू एक्स की पावर 4 dx। ये सब मिसलेनियस टाइप के प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि आप इसमें जैसे आइलेट अगर हम लगाते हैं तो आइलेट के हिसाब से जो मेरा u होगा वो मेरा क्या होगा? एक्स रेस टू द पावर 4, और जो dv होगा वो मेरा क्या होगा? ई रेस टू द पावर 2x dx, ठीक है। तो जब आप du निकालने की तो अभी जरूरत नहीं, v निकाल लो बस। v क्या होगा? e की पावर 2x/2। तो इसका जो इंटीग्रल आएगा वो क्या आएगा? सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? u इंटू वी, तो आ जाएगा एक्स रेस टू द पावर 4 इंटू ई रेस टू द पावर 2x/2। ये टर्म आ जाएगी u इंटू वी में।
ठीक है, माइनस क्या आएगा, अब माइनस आएगा आपके पास u डैश और इसका फर्दर इंटीग्रेशन। तो u डैश क्या हो जाएगा आपके पास 4x³ इंटू इसका फर्दर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e⁻²x/4। समझ आ गया? फिर क्या करना है, प्लस लगाना है। फिर क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव, पहली वाली टर्म का डेरिवेटिव जो u वाली टर्म है वो क्या आएगा 12x² इंटू इसका इंटीग्रल क्या आएगा e⁻²x/8। फिर क्या करना है, माइनस इसका डेरिवेटिव लोगे तो कितना आएगा 24x इंटू इसकी पावर क्या आ जाएगी e⁻²x/16। ठीक है, e⁻²x डिवाइडेड बाय 16। समझ आ गया? फिर क्या आएगा, फिर प्लस आपके पास क्या आएगा 24 आएगा इंटू e⁻²x/32। नेक्स्ट क्या आएगा 24 का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा तो 0 इंटू e⁻²x/64 प्लस ऑन। अब सब में जीरो ही आते रहेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर कहां तक आ जाएगा, इस टर्म तक हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? नहीं समझ आया? समझ आ गया क्या करना है? आप इसको अब वैसे भी करके चलोगे ना, अब जैसे हम इसको सॉल्व कर दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपको देखना है ये दो दो तीन टर्म आपको देखने लग जाएंगे कि सिमिलर सी आ रही है। तो मान लेते हैं कि हमने u कंसीडर किया x⁴ को और dv कंसीडर किया e⁻²x को। तो आप क्या करते थे, du निकालते थे विच इज 4x³ और v निकालते थे विच इज e⁻²x/2। तो आपका इंटीग्रेशन क्या होता था u इंटू वी विच इज x⁴ e⁻²x/2 माइनस v du का इंटीग्रल। तो e⁻²x/2 इंटू 4x³ ये लिखते थे। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम एक बार और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2x³ बन जाएगा। तो u मान लेंगे हम यहाँ पे 2x³ को और dv मान लेंगे e⁻²x dx को। ठीक है, तो du किसके बराबर बन जाएगा हमारे पास 6x² और v बन जाएगा हमारे पास e⁻²x/2। अब फर्दर रिजल्ट क्या आएगा, I इज इक्वल टू x⁴ e⁻²x/2 माइनस u इंटू वी। तो ये वाली टर्म बन जाएगी x³ इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x³ इंटू 2 माइनस वी डी यू। तो माइनस वी डी यू करेंगे तो -3x² e⁻²x dx का इंटीग्रल। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म देखो x³ इंटू e⁻²x है कि नहीं है, देखो ना 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो x³ इंटू e⁻²x ही है। समझ आ गया? यहां तक सब ऑल क्लियर है तो लिख दो भाई ऑल क्लियर। ये रिजल्ट अब आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा वाला रिजल्ट, ये जो रिजल्ट हमने लिखा हुआ है ये रिजल्ट हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट क्या था कि यूडीवी का जो इंटीग्रल है वो क्या आ जाएगा, यूवी माइनस ऑल्टरनेट साइन लगाने। ठीक है, तो एक बार यू का डेरिवेटिव एक बार वी का इंटीग्रल फिर यू प्लस यू का डेरिवेटिव जो जो भी टर्म आएगी उसका डेरिवेटिव और उसका इंटीग्रल, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल बाय पार्ट्स। ठीक है, तो और कहां तक चलेगी वो सीरीज, एक ना एक जगह जाके ऐसा आ जाएगा कि उसका डेरिवेटिव जो होगा वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, एक ना एक जगह जाके ऐसा आ जाएगा कि वो जो डेरिवेटिव टर्म है वो जीरो हो जाएगी तो आपका इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब और अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो अब जैसे मिसलेनियस टाइप है तो अब थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस भी आएंगे। तो हम वैसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ट्राई करना है सबको एकदम जान लगा के। हनुमान जी का दिन है आज। x² dx अपॉन x cos x माइनस साइन x इंटू x साइन x प्लस cos x। करो भाई, ट्राई करो।
बन रही है बात किसी की? अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से करना। बनी बात किसी की? देखो मैं बताता हूँ, सुनो अब ध्यान से। अब ये क्वेश्चन क्या है ना, ये एक अलग ही टाइप है इसमें ना। तो अभी देखते हैं, फिर आपको समझ आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव लो। क्या टर्म आएगी? ये आएगा एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ठीक है, तो ये टर्म हमारी कैंसिल हो जा रही है, तो इसका डेरिवेटिव आ रहा है माइनस एक्स साइन एक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये हमारे पास कैंसिल होके आ जाएगा एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इतना समझ आया? अच्छा, अब देखो, अब अच्छी चीज क्या है, इस टर्म का डेरिवेटिव एक्स कॉस एक्स है। इस ये जो पहली वाली टर्म है, इसका डेरिवेटिव एक्स साइन एक्स है। इसका डेरिवेटिव एक्स कॉस एक्स है। ठीक है, इसको मैं एफ मान ले रहा हूं, इसको एफ मान लेते हैं और इसको जी मान लेते हैं। ठीक है, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को मैंने एफ मान लिया, और एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैंने जी मान लिया। तो जो एफ का डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स, और जो जी का डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। अब मैंने क्या किया, एफ इंटू जी डैश निकाल रहा हूं मैं, एफ इंटू जी डैश। तो एफ क्या है मेरा, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स। क्या टर्म बनेगी ये बताओ? ये वाली टर्म बन जाएगी एक्स स्केयर कॉस स्केयर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जी एफ डैश। जी एफ डैश निकालते हैं, क्योंकि एफ जी डैश और जी एफ डैश कुछ पैटर्न बनेगा, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। जी क्या है मेरे पास, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इंटू मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ डैश से, विच इज माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब ये टर्म क्या बन जाएगी, माइनस एक्स स्केयर साइन स्केयर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अगर आप न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में क्या है, एक्स रेशो टू पावर 2 है, तो हमें देख के समझ आ जाएगा कि भाई एफ जी डैश माइनस जी एफ डैश अगर मैं लिखता हूं तो क्या होगा, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगा, एक्स स्केयर टाइम्स ऑफ कॉस स्केयर एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स बच जाएगा। तो ये टर्म क्या बच जाएगी, एक्स स्केयर। तो इसमें ना दो टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं, या तो एफ जी डैश माइनस जी एफ डैश बोलेगा निकालने को, या एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश बन रहा होगा न्यूमरेटर में। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अब क्या बना, हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि ये जो हमारा इंटीग्रल है, दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू एफ जी डैश माइनस जी एफ डैश डिवाइडेड बाय एफ जी डीएक्स का इंटीग्रल। अब इसको अलग अलग करो, क्या बन जाएगा, ये जी डैश बाय जी डीएक्स का इंटीग्रल माइनस एफ डैश बाय एफ डीएक्स का इंटीग्रल। ठीक है, तो जी डैश बाई डी जी का क्या इंटीग्रल आ जाएगा, एल एन जी।
माइनस एल एन एफ प्लस C1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ जी डिवाइडेड बाय एफ। अब जी क्या था हमारा, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये टर्म बन जाएगी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाय एफ क्या था हमारा एफ था एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये प्रॉब्लम हो गया। देखो अगर आप बोलोगे, बहुत बच्चों के मन में यही क्वेश्चन आता है जब मिसलेनियस टाइप कर रहे होते हैं हम लोग, कि सर ये स्ट्राइक तो करेगा नहीं, ये कैसे आपको स्ट्राइक कर गया। अब पहली बारी में स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि वो तो जब मैं भी पहली बार कर रहा था तो मुश्किल था ये प्रॉब्लम। करते 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 समझ आया कि हाँ भाई ये तो इस टाइप से होगा, क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम पे मैंने भी कई बार बहुत ज्यादा टाइम लगा रखा है, क्योंकि स्ट्राइक ही नहीं करता ना। अब स्ट्राइक करके अब समझ आ गया कि भाई एफ जी डैश माइनस जी एफ डैश डिवाइडेड बाय एफ जी बन सकता है। तो फिर मुझे ये भी समझ आ गया कि एक टाइप और बन सकती है इस टाइप में, ऐसा भी तो बन सकता है, एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश डिवाइडेड बाय एफ जी डी एक्स। तो अगर आपने इस टाइप का प्रॉब्लम कर रखा है तो ये वाला आपको स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा कि इस टाइप में आ रहा है, ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि भाई ये वाली टर्म जो है, इनके जो डेरिवेट, एक क्वेश्चन हमने और ऐसा किया था जिसमें एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर था, वो बाय पार्ट्स का प्रॉब्लम था। ये थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है, इसमें एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश या एफ जी डैश माइनस जी एफ डैश डिवाइडेड बाय एफ जी वाली टर्म बन रही है। ठीक है, इसीलिए इसको मिसलेनियस टाइप में रखा हुआ है। अब भाई जिसको ये समझ आ गया है वो ऑल क्लियर कर दो, जिसको नहीं समझ आया वो मुझे बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं, ये सेम इसी टाइप का है शायद। इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 2x माइनस ई की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई की पावर x साइन x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय ई की पावर x कॉस x माइनस साइन x dx। ठीक है, करो एक बार ट्राई करो इसको, इसी टाइप का प्रॉब्लम है सेम। ई की पावर 2x माइनस ई की पावर x प्लस 1, ई की पावर x साइन x प्लस कॉस x, ई की पावर x कॉस x माइनस साइन x। इसमें क्या करो, एक को f मानो और एक को g मानो और उसको यूज करके सॉल्व करो। वैसे कुछ बनेगा एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश या एफ जी डैश माइनस जी एफ डैश। बनाओ जल्दी से और बताओ मुझे। नहीं बन रही बात। कैलकुलेशन आएंगे इसमें थोड़ी सी ना।
आए किसी का आंसर? हाँ वैभव बताओ क्या बन रहा है? एफ और जी की टर्म्स में बता दो मुझे वैभव। सर जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश। जी एफ डैश, हाँ एकदम सही। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, अब मैं वो सब डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, तो जैसे वैभव ने बताया ये टर्म बन जाएगी जी एफ डैश, जो न्यूमरेटर है, जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश डिवाइडेड बाय एफ जी डीएक्स का इंटीग्रल। तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा फिर इसके बाद, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश बाय एफ डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ जी डैश बाय जी डी एक्स। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास एल एन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय जी प्लस सी वन। ठीक है, तो फाइनल आंसर इसका आएगा एल एन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी वन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 132 पे। जिससे नहीं हुआ वो बस ये फाइनल रिजल्ट लिख लो, या नोट्स जब मिलेंगे तब देख लेना। जी एफ, इसमें ये वाली टर्म बनेगी जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश। ठीक है, तो वैभव का इसमें आ गया आंसर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स की पावर 9/2। ठीक है, ये जेई का ही प्रॉब्लम है, सुनना एक बार ध्यान से। देखो, आपको ऐसा बता रखा है कि भाई अगर आपके पास सीकेंट एक्स वाली टर्म आ रही हो, या सीकेंट एक्स प्लस जैसे सीकेंट एक्स वाला इंटीग्रल जो था ना, उसी की लीक का ये प्रॉब्लम है। अब जैसे सीकेंट एक्स वाली टर्म अगर सिंगली अकेली इंटीग्रेंड में है, तो हम क्या करते हैं, सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम में ये सोचेंगे कि यार सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स को अगर मैं t मानता हूं तब क्या होगा। तो अगर मैं सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स को t मानता हूं, तो मेरा जो डेरिवेटिव बनेगा वो बनेगा सीकेंट एक्स tan एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये बन जाएगा सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स tan एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब ये टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, सीकेंट एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो अब मेरे पास क्या हो गया, देखो ऊपर तो एक तो सीकेंट स्क्वायर एक्स आ रहा है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे बन नहीं रहा ना, इस इंटीग्रेंड में भी इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं है। तो उसके डेरिवेटिव को हम बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। तो इसका ट्रिक यही है कि इस इंटीग्रेंड को आपको सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, सीकेंट एक्स सीकेंट एक्स सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में भी, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स की पावर 11/2। ठीक है, इतना समझ सबको समझ आ गया होगा कि मैंने सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स को अगर t मान लेते हैं, जो हमने माना ही हुआ ऑलरेडी, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी। तो ये ऑलरेडी मान ही लिया था मैंने, इसको t मान लिया था। तो ये वाला जो टर्म है अपना, ये आपका क्या हो जाएगा, dt बन जाएगा। तो ये वाला टर्म आपका dt बन गया, ये वाला टर्म आपका t की पावर 11/2 बन गया। तो ये दोनों टर्म तो हमारे निपट रहे हैं, बस ये वाला जो टर्म है ये बचा रह जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। ये तो हम ट्रिग्नोमेट्री में जानते ही हैं कि सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स अगर t माना होता है हमने, तो सीकेंट एक्स माइनस tan एक्स जो होता है वो 1/t होता है, आइडेंटिटी से। क्योंकि ये होती है ना, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, सीकेंट एक्स माइनस tan एक्स और सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स। तो
उससे आप क्या करोगे, सीकेंड एक्स माइनस टेन एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, 1/सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 सीकेंड एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 1/t। ठीक है, तो सीकेंट एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 1/t का हाफ बन जाएगा। तो अब हमारा प्रॉब्लम पूरा टी में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या लिख देंगे, आई इज इक्वल टू सीकेंड एक्स, क्या लिख देंगे, टी प्लस 1/t, और हाफ बाहर कर देते हैं। ठीक है, उधर डी टी आ जाएगा, क्योंकि ये वाली पूरी टर्म हमारी डी टी है ना, सीकेंड एक्स इंटू सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स इज डी टी। नीचे हमने टी माना हुआ है, तो टी की पावर 11/2। तो हमारे पास जो इंटीग्रल आएगा वो आ जाएगा 1/t की पावर 9/2 प्लस 1/t की पावर 11/2। 11/2 इंटू टी भी आएगा, तो ये 11/2 के साथ 13/2 बन जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो गया। समझ आ गया, 1/t की पावर 9/2 प्लस 1/t की पावर 13/2 dt। इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग। समझ आ गया, जिसको भी समझ आ गया वो लिख दो ऑल क्लियर जल्दी से। जल्दी जल्दी लिखो भाई, ऐसे मजा नहीं आ रहा। आप लोग बड़े, कुछ कुछ बच्चे ना सुबह सुबह एकदम एक्टिव नहीं रहते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आते हैं 133। ये भी जेई का प्रॉब्लम है, आपसे होना चाहिए। एक्स की पावर 3m, इजी प्रॉब्लम है। एक्स की पावर 2m, एक्स की पावर m मल्टीप्लाइड विद 2 x की पावर 2m, 3 x की पावर m प्लस 6 होल पावर 1/m dx। करो भाई इसको। सिंपल सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है, ये मैंने आपको बता दिया है। एक्स की पावर 3m प्लस एक्स की पावर 2m प्लस एक्स की पावर m इंटू 2 x की पावर 2m प्लस 3 x की पावर m प्लस 6 की पावर 1/m dx। आयुष, आप कल की क्लास में एब्सेंट एब्सेंट थे? यस सर। क्यों भाई, कहाँ चला गया था? सर वो कल उठ नहीं पाया था मैं सुबह। अब कल उठ जाएगा तू? यस सर। 3 तारीख को, चल ठीक है। बताओ भाई, आंसर बताओ जल्दी से इसका। किसी का भी नहीं हुआ अभी तक?
देखो कितना ही सिंपल प्रॉब्लम है। अब वही है, इसमें ना स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है, मतलब हमें जल्दी जल्दी सोच में आना चाहिए कि हाँ हाँ ये सब चीजें पड़ी हुई हैं, इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 1/m है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा एक्स की पावर 3m-1 प्लस एक्स की पावर 2m-1 प्लस एक्स की पावर m-1 इंटू एक्स इंटू 2x की पावर 2m प्लस 3x की पावर m प्लस 6 की पावर 1/m dx। ये सबको समझ आ गया होगा। मैंने एक x पहली वाली टर्म में से कॉमन निकाल लिया। ये जो आपकी टर्म है इसमें से x को हमने कॉमन निकाल लिया और ये टर्म बन गई। अब ये x को मैं इसके अंदर घेर रहा हूँ, इस ब्रैकेट के अंदर घेर देंगे इसको, है ना, मतलब लेके जाएंगे इस ब्रैकेट के अंदर। तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 3m-1, एक्स की पावर 2m-1, एक्स की पावर m-1। अब ये जो टर्म है ये इसके अंदर जाएगी, तो क्या जाएगी, 1/m है ना पावर में, तो x की पावर m जाएगा अंदर। तो ये बनेगा 2x की पावर 3m प्लस 3x की पावर 2m प्लस 6x की पावर m। देखो कितना ही बढ़िया प्रॉब्लम है ये। अब आप अगर आप ध्यान से देखोगे, अब प्रॉब्लम खत्म है। इसका ये जो टर्म है जो आपके अंदर बन रही है 1/m में, इसका डेरिवेटिव बाहर बैठा हुआ है, इसको t मानो। 2x की पावर 3m प्लस 3x की पावर 2m प्लस 6x की पावर m, इसको अगर तू t मानता है, इसका डेरिवेटिव बनेगा 6m x की पावर 3m-1, 6m x की पावर 2m-1, 6m x की पावर m-1 dx इज इक्वल टू dt। तो आपको समझ आ रहा होगा कि 6m में कॉमन ले लूंगा तो 8 तो टर्म बन रही है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, अब क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन हमारा बन जाएगा t की पावर 1/m, क्योंकि हमने उसको t माना है। तो ये वाली टर्म इंटू dx हमारे पास क्या आ जाएगा, dt डिवाइडेड बाय 6m। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा t की पावर 1/m+1 अपॉन 1/m+1 इंटू 6m। तो बस ये फाइनल आंसर हो गया, बस C1। ठीक है जी, समझ आ गया तो भाई इमोजी बना दो और ऑल क्लियर कर दो। किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे यहां तक इस प्रॉब्लम में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। 134। इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन x प्लस 1 - x अपॉन e की पावर x प्लस साइन x प्लस x। जी मेंस का प्रॉब्लम है, इजी है ये कंपैरेटिवली। करो भाई, ट्राई करो। आयुष ये क्या फेंके जा रहा है भाई, तो ऐसी चीजें नहीं करनी है, नहीं तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा जब तू वापस आएगा। जो मैं बोल रहा हूँ वैसी वाली इमोजी फेंको। वैभव का हो गया, और किसी का हुआ देखो।
और किसी का भी नहीं हुआ ये प्रॉब्लम अभी तक? थोड़ा ध्यान से देखो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को अगर ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। अच्छा दिव्यांश का भी हो गया, और बताओ। दीपक का हो गया, जोगिंदर का हो गया, ठीक है। चलो दिव्यांश आप बताओ कैसे करना है। सर इसमें e की पावर x प्लस माइनस कर दिया, और जो ऊपर से माइनस साइन x माइनस x है उसके साथ माइनस ई एक्स से माइनस कॉमन ले लिया, तो एक जगह तो इंटीग्रल इंटीग्रल बन गया इंटीग्रल ऑफ dx, तो वहां से तो x हाँ आ हाँ गया, हाँ, और दूसरी ठीक है जगह से प्लस। ठीक है दिव्यांश, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें क्या करना है अपने को, क्या करना है, ई की पावर एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर में। तो वो बस यही है, वो स्ट्राइक करना जरूरी है। देखो आपको इसमें ना इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में यही है कि अगर स्ट्राइक करेगा ना तो प्रॉब्लम आप जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अगर स्ट्राइक नहीं करेगा तो बस फिर आपसे प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो हमने ई की पावर एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूमरेटर में, और ये ई की पावर साइन एक्स प्लस एक्स बन गया डिनोमिनेटर में। अब क्या होगा, एक टर्म आपकी बन रही है इसका डेरिवेटिव, ये जो अलग करोगे ना ई की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वन, वो इसका डेरिवेटिव है, और ये टर्म आपकी एक्स बन जाएगी। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा एल एन ऑफ ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स प्लस सी वन, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं, इजी प्रॉब्लम ही था, बट यही है कि इसमें ट्रिक है कि भाई स्ट्राइक करना चाहिए, अगर स्ट्राइक करेगा तभी आपसे प्रॉब्लम होगा। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ tan x रेज टू द पावर 6 dx। करो भाई ट्राई। हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी हो जाएगा। वैभव का हो गया, ओके। और देखो किसका हो गया। ओके दिव्यांश का हो गया। करण अग्रवाल तू कुछ कर रहा है भाई? जोगिंदर हो गया।
ठीक है, अभी मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। हाँ जोगिंदर, आप बताओ आपने कैसे किया इसको? जोगिंदर बोलो, जोगिंदर बोलो। टाइप कर दो अगर नहीं आ रही है आपकी आवाज तो। आपकी आवाज तो। दिव्यांश आप बताओ आपने क्या किया? सर मैंने तो वैसे किया जैसे sin x इस 10x की पावर 6 को sin x की पावर 6 अपॉन cos x की पावर 6 लिख सकते हैं। तो sin x की पावर 6 x और फिर cos x की पावर -6x में से cos x को t मान लिया और फिर वैसे करके कर दी। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? फाइनल क्या मतलब बन रहा है इंटीग्रेशन? फाइनल बन रहा है 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। नहीं, ये नहीं बनेगा। इसका इंटीग्रल बनेगा मतलब सर। वो 1/, वो तो सॉल्व ही नहीं होगा जो तुम कह रहे हो ना। 1/t², मैंने वो तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन और थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा वो। वैभव तुमने क्या किया? सर 10 की पावर 6x में से 10 की पावर 4x अलग कर लिया और 10² x अलग कर लिया। 10² x को फिर secant² x -1 लिख लिया। उसमें फिर 10x की पावर 4 को एक बार secant² x के साथ कर लिया, उसमें 10x को t मान के फिर बाकी t की पावर यही तुमने आगे भी किया होगा है ना? यही फर्दर यस आगे किया होगा। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये वैभव का एक तरीका जो है, जो वैभव ने बताया वो सही है। एक तरीका मैं और बताऊंगा, ठीक है? तो पहले वैभव वाला तरीका देख लेते हैं। इसने क्या किया, इसको ऐसे लिख, tan 4x इंटू tan² x बचेगा ना, उसको लिख देते हैं secant² x -1 dx। एकदम सही है ये, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके पास ये इंटीग्रल बन जाएगा tan 4x secant² x dx माइनस, पावर रिड्यूस होगी ना tan 4x की, tan 4x dx। अब ये tan x को अगर आप t मानते हो तो ये dt हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, tan x की पावर 5/5 माइनस इंटीग्रल ऑफ tan x की पावर 4 dx। ठीक है, ये बन गया। अब tan x की पावर 4 को हम कैसे लिखेंगे? ये बन गया tan x की पावर 5/5 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं tan² x इंटू secant² x -1 dx। ठीक है, फिर वो अब क्या बन जाएगा, नेक्स्ट आप क्या बन जाएगा, tan x की पावर 5/5 माइनस, ये बन जाएगा tan² x इंटू secant² x। तो बन जाएगा, चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, tan² x इंटू secant² x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ tan² x, उसको हम लिख देते हैं secant² x -1 dx। ठीक है, तो हमारा फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा, tan x की पावर 5/5 माइनस tan x की पावर 3/3 प्लस tan x माइनस x प्लस c1। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर ये आना चाहिए था। आप किसी भी तरीके से करो, एक और तरीका है कि आप इसमें tan x को t मान लो, तब भी वही बन जाएगा। वो dt/1 + t², वो ये बन जाएगा t⁶ dt/1 + t² या t²+1, क्योंकि secant² x डिनोमिनेटर में चला जाएगा ना। अब t⁶ +1 -1 कर दो तो उससे भी यही सेम बनेगा आपका। ठीक है, अच्छा ये दो गए जो आप अभी तक जो आपने सब्स्टिट्यूशन वगैरह से पढ़ा, उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है। आपको कल याद होगा मैंने रिडक्शन फॉर्मूला भी बताया था, और मैंने आपको साथ में ये बताया था कि जब भी हायर पावर्स ऑफ फंक्शन आती हैं तो हम रिडक्शन फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ tan x की पावर n dx का रिजल्ट जो था वो था ये in, इसको in माना था ना हमने, तो ये हमारा in था। तो हमारे पास क्या आएगा, in प्लस in-2, इसका रिजल्ट था tan x की पावर n-1 अपॉन n-1, अगर आपको ध्यान हो। तो हमें अभी राइट नाउ क्या निकालना है, I6 निकालना है हमें ना। तो हम ये बोल सकते हैं I6 प्लस I4 जो होगा, n को मैंने क्या पुट किया है, यहाँ पे 6 पुट किया है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, tan x की पावर 5/5 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं ये बोल सकता हूँ I4 प्लस I2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा। अब n को मैंने 4 पुट किया है, यहाँ पे n को मैंने 6 पुट किया था, यहाँ पे n को मैंने 4 पुट किया है, तो ये कितना आ जाएगा, tan x क्यूब, n को 4 पुट करेंगे tan x³ / 3 आ जाएगा।
ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, I6 निकालना है, तो इन दोनों को क्या, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो I4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा I6 माइनस I2 इज इक्वल टू tan x की पावर 5/5 माइनस tan x की पावर 3/3। आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसे यहाँ पे हमने n को 6 पुट किया, n को 4 पुट किया, n को 2 भी पुट कर सकते हैं। n को अगर आप 2 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा I2 प्लस I0, दिस शुड बी इक्वल टू tan x की पावर 1/1। ठीक है, तो अब हमारे पास ये रिजल्ट और ये रिजल्ट है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I6 प्लस I0, दिस शुड बी इक्वल टू tan x की पावर 5/5 माइनस tan x की पावर 3/3 प्लस tan x की पावर 1/1। ठीक है, और I0 क्या हो जाएगा हमारा, I0 हो जाएगा tan x की पावर n का इंटीग्रल है ना, तो tan x की पावर 0 तो वो dx हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाली टर्म आ जाएगी, तो dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x, तो ये हो जाएगा क्या आ जाएगा, ये वाली जो टर्म है कंप्लीट टर्म माइनस x प्लस c1, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यही आ रहा है माइनस एक्स प्लस C1 और ये टर्म आ रही थी। ठीक है, सबको समझ आ गया कि नहीं समझ आया, समझ आ गया तो भाई इमोजी बना दो, ये वाली जो मैं बोल रहा हूँ। जिसको नहीं समझ आया वो बताओ मुझे। ठीक है चलो, काफी बच्चों को आ गया समझ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम था 135, प्रॉब्लम 136। इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर x4 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x5 dx। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। अच्छा, अब मैं आपको ना इसका हिंट बता देता हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो। अब आपने ये पढ़ा हुआ है, एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है ना, e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। जिसने ये पढ़ा है ना वो इस प्रॉब्लम को रिलेट कर सकता है उसी प्रॉब्लम से। तो e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का रिजल्ट क्या होता है, e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस C1। ठीक है, तो अब ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये e की पावर f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के डेरिवेटिव से ये इंटीग्रेंड बन जाएगा जो आपका अंदर वाला टर्म है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, लिख के देखते हैं एक बार, e की पावर f ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है, प्लस e की पावर f ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो आपका जो टर्म है वो कुछ ऐसा बनेगा, e की पावर f ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स जी ऑफ एक्स प्लस जी डैश एक्स, ऐसा बनेगा। तो अब आप कंपेयर करके निकालो इसे। अब कंपेयर करके एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स निकाल लो, हो जाएगा बहुत इजीली, करो एक बार ट्राई करो, बहुत इजीली हो जाएगा। अब आपको आपको बस ये वाली चीज जो है ये थोड़ी सी नहीं होगी आपके लिए, कि भाई एक फंक्शन को एफ ऑफ एक्स मानना था और दूसरे को जी ऑफ एक्स मानना था। करो जल्दी से ट्राई करो बेटा। जिसका आ जा रहा है वो बताओ मुझे चैट बॉक्स में या माइक ऑन करके कि एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है और जी ऑफ एक्स क्या आ रहा है।
नहीं हुआ क्या अभी तक? आया नहीं, आप लोग का आंसर नहीं आया? एफ ऑफ एक्स क्या है और जी ऑफ एक्स क्या है? किस चीज का आ गया? हाँ हर्षित बताओ, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका? सर एफ ऑफ अगर एक्स माइक नहीं को है तो टाइप कर दो। माइक, हाँ बोलो बोलो बेटा। एफ ऑफ एक्स एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जी ऑफ एक्स हाँ एक्स बहुत स्क्वायर सही, बाई टू ले लिया। एक्स स्क्र बाय टू आ जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सही बताया इसने। चलो देखो, देखो इस इंटीग्रल में एक तो देख के हमें यही समझ आ रहा है, एफ ऑफ एक्स तो यही होगा ना बेटा, एफ ऑफ एक्स तो एक्स फोर प्लस एक्स स्क्र ही होगा। तो एफ ऑफ एक्स तो हमारा क्योंकि पावर में है तो एक्स, एफ ऑफ एक्स जो है वो तो एक्स फोर प्लस एक्स स्क्र ही होगा। ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं ई की पावर एक्स फोर प्लस एक्स स्क्र, और एक मान लेते हैं जी ऑफ एक्स, और इसके डेरिवेटिव को उससे कंपेयर कर देंगे। तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स फोर प्लस एक्स स्क्र इंटू जी डैश एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स फोर प्लस एक्स स्क्र इंटू फोर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स। कंपेयर कर दो बस, आंसर आ जाएगा आपका। तो ई की पावर एक्स फोर प्लस एक्स स्क्र हमारा कॉमन आ रहा है, क्या बच जाएगा, जी एक्स इंटू फोर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस जी डैश एक्स। अब जो उसमें टर्म दी हुई है एक्स फोर प्लस एक्स स्क्र, उसमें टर्म क्या दी हुई है हमें, हमें टर्म दी हुई है टू एक्स फाइव प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक है, हायर ऑर्डर पहले लिख लिया मैंने, हायर डिग्री पहले लिख दी है। तो अब आप अगर थोड़ा सा कंपेयर करते हो तो देखो जी डैश एक्स जो है वो तो एक्स से कंपेयर हो जा रहा है, और ये टर्म हमारी इन दो टर्म से कंपेयर हो जाएंगे, यू प्लस का साइन आ ही रहा है, तो देखने पे समझ आ जाएगा कि जी एक्स जो होगा वो एक्स स्क्र बाय टू होना चाहिए। देखो ना, सेटिस्फाई करेगा। एक्स स्क्र बाय टू इंटू फोर एक्स क्यूब कितना आएगा, टू एक्स फाइव। एक्स स्क्र बाय टू इंटू टू एक्स कितना आएगा, एक्स क्यूब। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, एक्स आएगा। तो इस इंटीग्रेंड का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा एक्स फोर प्लस एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्र बाय टू प्लस सी वन, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे, नहीं तो ऑल क्लियर कर दो वहां पे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम 136, प्रॉब्लम 137। ठीक है बेटा, इधर ध्यान दो अब। इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ टू एक्स प्लस अल्फा प्लस कॉस अल्फा। करो, ट्राई करो इसको।
नहीं बन रही बात? किसी ने कुछ सोचा क्या करना चाहिए? चलो देखो, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे? ये सीकेंड एक्स तो हमारे पास ऊपर है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, इसको पहले सी एन डी का फॉर्मूला लगाता हूँ। cos 2x प्लस कॉस अल्फा है ना, इसको एक काम करता हूँ, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ मैं। तो क्या होगा, 2 cos c प्लस डी बाई टू, तो x प्लस अल्फा आ जाएगा। cos c माइनस डी बाई टू, तो cos x आ जाएगा। यहां तक तो सबको समझ आ गया होगा। ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना अंडर रूट में, इस पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिया, तो cos ऑफ 2x प्लस अल्फा प्लस cos अल्फा है, तो ये बन जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। अच्छा, अब ये वाली टर्म को मैंने लिख दिया 2 cos x, इसको क्या लिख सकते हैं, cos x cos अल्फा माइनस sin x sin अल्फा। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म है। तो ये इंटीग्रल बन जाएगा सीकेंट x dx। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 cos x कॉमन निकाल लिया, और ये बच गया cos अल्फा माइनस, यहां से cos x कॉमन निकालोगे तो tan x sin अल्फा। sin अल्फा और cos अल्फा तो कांस्टेंट ही वैल्यूज है ना बेटा। ठीक है, तो ये टर्म आ गई। अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये तो हो गया cos x, जब यहाँ पे अंडर रूट से बाहर जाएगा तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x। तो ये इंटीग्रल बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे टर्म बन जाएगी 1/√2, बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे टर्म क्या बन जाएगी, cos अल्फा माइनस tan x sin अल्फा। ठीक है, अब बस खत्म हो गया। ये इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है देखो। अगर आप cos अल्फा माइनस tan x sin अल्फा को t मान लेते हो, या t स्क्वायर भी मान सकते हो, आपका आपकी मर्जी है। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये dt बन जाएगा। तो आपका जो इंटीग्रल बन जाएगा वो बन जाएगा -1/√2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा, कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, dt अपॉन अंडर रूट ऑफ ये वाली टर्म t बन जाएगी। सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ आ गया होगा आप सब लोग को। जिसको नहीं समझ आया बताओ भाई चैट बॉक्स में। जिसको समझ आ गया है वो लिख दो ऑल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 138, करो इसको, ट्राई करो। x³ प्लस 1 dx। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। x³ प्लस 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस x।
बन रही है किसी की बात इस क्वेश्चन में? देखो इसको ऐसा कर लेते हैं, बस वो नीचे वाली टर्म को ही आप देखो, अगर ये टर्म सिंपली आ गई ना अंडर रूट ऑफ एक्स के प्लस एक्स डिनोमिनेटर में, वो तो सॉल्वेबल है, वो तो सिस्टर फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमें बस अब न्यूमरेटर को ब्रेक करना है किसी तरीके से, ताकि वो डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई हो जाए, मतलब कैंसल आउट हो जाए टर्म्स ना। तो मैंने क्या किया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। फिर आगे देखेंगे। अब ये टर्म क्या बन जाएगी, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो ना एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स, माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्वेबल डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये तो सॉल्व हो जाएगा अब अपने अपने से। कैसे सॉल्व हो जाएगा ये, x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया ना, तो इसका डेरिवेटिव बाहर बना लेंगे 2x प्लस 1 माइनस 1 करके, वो वाली टाइप होती है ना, पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो इसको चलो अब इस पे आते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको भी ऐसे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये टर्म अभी इसको पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा क्योंकि एक टर्म और आ जा रही है यहाँ से, तो ये बन जाएगा x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स के प्लस एक्स डी एक्स, माइनस यहाँ पे बच जाएगा एक्स के प्लस एक्स डी एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के प्लस एक्स डी एक्स। अब ये दोनों हमारी टाइप है बेटा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स के प्लस एक्स डी एक्स, माइनस प्लस सॉरी एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के प्लस एक्स डी एक्स। तो ये दोनों हमारी टाइप हैं, कौन सी वाली, लीनियर इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस 1 को आपको लिखना पड़ेगा k1 इंटू 2x प्लस 1 प्लस k2, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू से L1 टाइम्स ऑफ इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 प्लस L2, बस खत्म, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद एक बार दोबारा से बता देता हूँ क्या किया हमने, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स के प्लस एक्स था, तो मैंने जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करी ताकि टर्म्स मेरी और सिंप्लीफाई हो जाए। तो मैंने एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर को ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर को, क्योंकि जब आप एक्स कॉमन निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, तो वो हमने कर दिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स किया माइनस एक्स के प्लस 1, फिर वहां से क्या हुआ, एक्स अंडर रूट एक्स के प्लस एक्स वाली टर्म आ गई, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, एक्स के माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के प्लस एक्स आ गया, उसमें एक्स ऐड किया एक्स सब्ट्रैक्ट किया ताकि वो फर्दर रिड्यूस हो जाए। फिर ये दोनों टर्म में अंडर रूट ऑफ एक्स के प्लस एक्स कॉमन था, तो उसको हमने क्या किया, क्लब कर लिया, प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के प्लस एक्स डी एक्स आ गया। ठीक है, ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद करें। किसी को भी इसमें डाउट है तो मुझे बताओ, जिसको क्लियर हो गया है वो लिख दो ऑल क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, ये हो गया हमारा 138, प्रॉब्लम 139, प्रॉब्लम 139 ये भी जेई का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो ये इंटीग्रल है e की पावर x dx अपॉन
ई की पावर 4x प्लस ई की पावर 2x प्लस 1, और j है हमारे पास ई की पावर -x dx अपॉन ई की पावर 4x, ई की पावर -4x प्लस ई की पावर -2x प्लस 1। ठीक है, तो ये i और j है, हमें इस प्रॉब्लम में j माइनस i निकालना है। ठीक है, टाइम कम बच रहा है तो मैं इसको आपको करने को नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इसको। तो लिखते हैं इसको, हमें क्या करना है इस प्रॉब्लम में, j माइनस आई निकालना है। तो j माइनस आई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर -x अपॉन e की पावर -4x प्लस e की पावर -2x प्लस 1 माइनस e की पावर x, i क्या है हमारे पास, e की पावर x अपॉन e की पावर 4x प्लस e की पावर 2x प्लस 1। ये कंप्लीट इंटीग्रल हमें निकालना है, तो डायरेक्ट हमने j माइनस आई लिख लिया। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल इंटीग्रल मुश्किल हो रहे होते हैं, तो ये प्रॉब्लम जैसे जेई में है, तो ऐसा एक और कॉम्प्रिहेंशन का भी प्रॉब्लम है। उसमें क्या है, कई बार इंडिविजुअल इंटीग्रल्स आपके मुश्किल हो रहे होंगे, बट जे माइनस आई आपका इजीली सॉल्व हो रहा होगा और जे प्लस आई भी आपका इजीली सॉल्व हो रहा होगा। तो जे माइनस आई निकाल लो, जे प्लस आई निकाल लो, दोनों को ऐड करके जे निकल जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आई निकल जाएगा। जैसे हम i3 और i4 नहीं निकाला था हमने, i3 कैसे निकाला था, हाफ ऑफ i1 प्लस i2 से, i4 कैसे निकाला था, हाफ ऑफ i1 माइनस i2 से। तो कई बार ऐसे इंटीग्रल बनते हैं जो दो इंटीग्रल के सम से या दो इंटीग्रल के डिफरेंस से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें मैंने एलसीएम लिया, तो e की पावर 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, e की पावर 3x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 4x इंटू e की पावर -4x, ये वाली टर्म आपकी 1 बन जाएगी, e की पावर 2x बन जाएगी, e की पावर 4x बन जाएगी। ऐसा इसीलिए किया ताकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो ये हमने लिख दिया है। ठीक है, अब आपको समझ आ ही रहा होगा। तो ये इंटीग्रल क्या बन गया हमारे पास, e की पावर 3x, तो e की पावर 2x माइनस 1 इंटू e की पावर x अपॉन e की पावर 4x प्लस e की पावर 2x प्लस 1 dx। फिर अब मैं क्या करता हूँ, e की पावर x को, ये जो इंटीग्रल है इसमें e की पावर x को t मान लेते हैं, तो e की पावर x dx हमारा जो होगा वो dt बन जाएगा। तो जो आपका इंटीग्रल है वो बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स ऑफ dt अपॉन t4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1। अब ये सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी काम है, क्योंकि टाइप 9 का प्रॉब्लम बन गया ना। कैसे करते थे इसको, टी स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे, तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो t प्लस 1 बाई टी को हम z मान लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव z मान लो या w मान लो, जो भी है उसका डेरिवेटिव बन जाएगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको ये वाला प्रॉब्लम। अच्छा, ये प्रॉब्लम हो गया हमारा 139। प्रॉब्लम 140 पे आते हैं। प्रॉब्लम 140 जो है ये बेसिकली एक रिजल्ट है जो कि आपको आना चाहिए, और इसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको लास्ट में रखा हुआ है। एक और, इससे पहले एक और चीज बता देता हूँ। मान लो आपको जैसे इंटीग्रल ऑफ e की पावर x sin x निकालना है, ये हमने बाय पार्ट से निकाला हुआ है, अगर आपको याद हो ना, ये हमने बाय पार्ट से सॉल्व कर रखा है। इसको सॉल्व करना आसान है, बट अगर e की पावर 2x sin 3x आ जाएगा तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो इन टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ज्यादा इजी सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो अभी भी मेरे को टाइप कर रहा था आई और जे, जब मैं आपको बता रहा था, इसका इंटीग्रल आएगा e की पावर x sin x। आपको समझ आ गया होगा ये कैसे लिखा हुआ है, प्लस c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा लो, क्योंकि e की पावर x ये f ऑफ x बन रहा है, तो ये उसका क्या बन रहा है, डेरिवेटिव बन रहा है। सबको समझ आ रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, e की पावर x sin x आ जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास है e की पावर x cos x प्लस उसके साथ माइनस sin x है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, e की पावर x cos x आ जाएगा। ये भी आप जान रहे होंगे कि cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस sin x। अब मान लो मेरे को e की पावर x sin x का इंटीग्रल निकालना है, तो आप क्या करो, इसको i1 मान लो और इसको आप i2 मान लो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो i1 माइनस i2 आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा e की पावर x इंटू 2 sin x dx मिल जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू sin x माइनस cos x। तो आपको समझ आ गया। अब हमें e की पावर x अगर sin x dx निकालना है, तो ये जो 2 है इसको उधर डिवाइड कर दो, तो ex बाई 2 टाइम्स ऑफ sin x माइनस cos x प्लस c1 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर e की पावर x cos x निकालना होता है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस चैप्टर का अब लास्ट प्रॉब्लम है जो इसी के ऊपर बेस्ड है, वो कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या करना है मुझे, e की पावर जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2x है और यहाँ पे मान लेते हैं cos 3x है, इसको मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, ऑब्वियसली आप बाय पार्ट से कर ही सकते हो। ठीक है,
ये वाला जो प्रॉब्लम है ऑब्वियसली आप बाय पार्ट से कर सकते हो, e की पावर 2x cos 3x dx का इंटीग्रल, और ये मल्टीपल बाय पार्ट से भी कर सकते हो जो हमने आज स्टार्ट भी किया था। अब मैं इसको थर्ड तरीके से बता रहा हूं। हट गई यही ना, कहीं ना तो है भागा p तुम जो मेरे आपका इसी में। इंटीग्रल है, अब ये कौन क्या करे जा रहा है पता नहीं, कैसे कैसे लोग हैं यार, समझ ही नहीं आता है। p इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x cos 3x dx, ये इंटीग्रल है हमारे पास, ठीक है। इसको मैं आपको बता रहा हूँ हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, एक इसका इंटीग्रल बनाएंगे e की पावर 2x sin 3x dx, इसका दूसरा वाला बना लो, अगर cos दिया हुआ है तो sin बना लो, sin दिया हुआ है तो cos बना लो, दोनों एक साथ निकलेंगे हमारे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब एक चीज आपको पता होगी, सुना तो होगा आपने कभी, e की पावर एओटा x जो होता है वो क्या होता है, cos x प्लस एओटा sin x, कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किया होगा, नहीं पता है तो मान लो e की पावर एओटा थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा प्लस एओटा sin थीटा। अब मैंने यहाँ पे x ले लिया, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे p प्लस एओटा q लिख दिया है। इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर भी एप्लीकेबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे बहुत सारी चीजें एप्लीकेबल हैं, क्योंकि इसीलिए वो चैप्टर हम लास्ट में करते हैं, ताकि आपको सब समझ आ जाए, भाई इंटीग्रेशन भी लग रहा है, डिफरेंशिएशन भी लग रहा है, डिटर्मिनेंट भी लग रहा है, ठीक है। तो अगर p प्लस एओटा q करोगे, q की इंटीग्रेशन जो होता है प्लस पे कॉमन आ जाता है, तो बन जाएगा e की पावर 2x cos 3x प्लस आयोटा sin 3x। मैं आपको मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2x 3x लिया है, तो अब आपको ये तो समझ आ ही रहा होगा कि मान लो e की पावर 3x और cos 4x आएगा, तो आपको ये नहीं बोलना कि ये तो सर ने बताया नहीं यार, हमें तो 2x 3x बताया था। 3x 4x आएगा तो क्या करोगे, उसको p मान लोगे, q क्या मान लोगे, e की पावर 3x sin 4x dx, ठीक है। अच्छा ये बन गया, अब ये क्या बन गया इंटीग्रल हमारा, e की पावर 2x e की पावर एओटा 3x dx, आसान हो गया अब हमारे लिए। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x प्लस आयोटा 3x, तो इसको ना x कॉमन निकाल लेते हैं और लिख देते हैं 2 प्लस आयोटा 3, 2 प्लस आयोटा 3 टाइम्स ऑफ x dx। अब ये इजी प्रॉब्लम है हमारे लिए, सॉल्व करना आता है, ये 2 प्लस आयोटा 3 इज अ नंबर ओनली, तो e की पावर 2 प्लस आयोटा 3x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा 3, तो आपका जो p प्लस आयोटा q है दिस शुड बी इक्वल टू क्या जाएगा, e की पावर 2 प्लस आयोटा 3 तो हमें पता ही है क्या होगा, ये cos ऑफ 2 प्लस एओटा 3x प्लस, इसको ऐसे मत लिखो, e की पावर एओटा थीटा होता है ना, तो इसको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा हमें, e की पावर एओटा थीटा का फॉर्मूला पता है ना, e की पावर एओटा थीटा इज cos थीटा प्लस एओटा sin थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, e की पावर 2x अलग कर लिया और e की पावर एओटा 3x अलग कर लिया, ठीक है। इसको 2 माइनस एओटा 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ताकि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो जो होगा वो क्या बन जाएगा, एक सिंपल रैशनल नंबर बन जाएगा या रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या टर्म आ गई, e की पावर 2x इंटू 2 माइनस एओटा 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 3x प्लस एओटा sin 3x, ठीक है, समझ आ गया ना, क्योंकि e की पावर एओटा थीटा को हम लिख सकते हैं, ये टर्म क्या बन जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 प्लस 9 13 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, p निकालने के लिए आपको रियल पार्ट चाहिए, q निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो मान लो मेरे को p निकालना था ना, हमने p किसको माना था, e की पावर 2x cos 3x, तो वो रियल पार्ट है हमारा, तो रियल पार्ट क्या आएगा हमारे पास, तो इसको लिख लेते हैं, देखो रियल पार्ट में क्या होगा, आयोटा नहीं आना चाहिए, तो ये वाली टर्म आपकी इससे मल्टीप्लाई होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनेगा 2 e की पावर 2x cos 3x, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट में आयोटा स्केयर वाली टर्म आएगी, तो आयोटा स्केयर वाली टर्म कब आएगी, जब इसको आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और उसको फर्दर इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 3 इंटू ई की पावर 2x, ठीक है। फिर आयोटा स्केयर इसको प्लस कर देगा और ये आ जाएगा sin 3x डिवाइडेड बाय 13, तो ये इसका रिजल्ट हो गया, 2 e की पावर 2x, e की पावर 2x कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसको लिख देते हैं 2 cos 3x प्लस 3 sin 3x डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर आता है डिनोमिनेटर में ना, 4 प्लस, हाँ ठीक है सही है रिजल्ट। ऐसे आप क्यू भी निकाल सकते हो अगर आप इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लो। इसमें किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन, सबको क्लियर हो गया। क्या किया था हमने, e की पावर एओटा x को cos x प्लस एओटा sin x माना था। जिसको भी क्लियर है वो सब चैट बॉक्स में लिख दो, जिसको कोई प्रॉब्लम है वो बता दो।
तो हमने e की पावर 2x cos 3x का काउंटर पार्ट लिख लिया, e की पावर 2x sin 3x, फिर p प्लस एओटा q लिख दिया विच इज e की पावर 2x cos 3x प्लस एओटा sin 3x, वो e की पावर एओटा 3x हो जाएगा। उसकी हेल्प से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। फिर p निकालने के लिए आपको रियल पार्ट निकालना पड़ेगा, q निकालने के लिए आपको इमेजिनरी पार्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है आपके होमवर्क में, अब आपकी जो भी असाइनमेंट बची हुई है वेल एंड गुड, उसको छोड़ दो वहां पे। ठीक है, शैली आप बहुत लेट आए शायद, पहले तो आप अटेंडेंस में नहीं थे 8:30 पे। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है इसका आपको अब मॉड्यूल स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो मॉड्यूल डिस्कशन हम रखेंगे फ्राइडे और सैटरडे का। कल मैं इसका फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, आपको क्या करना है जैसे जैसे आपके मॉड्यूल होते रहेंगे जो उसके आपके डाउट्स हैं, जैसे मान लो आपने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली, सुन लो भाई मैं आगे का भी बता रहा हूँ जितने भी टाइम हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, तो मान लो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली। ठीक है, इसमें आपको मॉड्यूल मैंने शेयर कर दिया, फाइल्स में भी है और इसमें भी पड़ा हुआ है, जो आपकी फीड रहती है उसमें भी आपको मिल जाएगा, कल ही शेयर किया था। तो एक्सरसाइज 1 के आपको जैसे आपके 5 डाउट आए, मान लो 1 आया, 7 आया, 6 आया, ये सब मेरे को या तो इसमें जो अपना माइक्रोसॉफ्ट टीम है इसमें ही आपको लिख के भेजना है। व्हाट्सएप खत्म कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम में भी एक चैट का ऑप्शन रहता है, उसको यूज करो आप लोग। ठीक है, तो क्या रहेगा, सारी अपनी एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज इस पे आ जाएंगी और बार बार आपको अब रिमाइंड ना करना पड़े 8 AM की क्लास है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 के आपके जितने भी डाउट हैं वो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम में मेरे को लिख के भेज दें, जो आपका चैट बॉक्स है उसमें मेरे को मैसेज करना है। ये नहीं कि भाई चैनल में मैसेज कर दिया, आपको मेरे को मैसेज करना है। तो वो चैट में जाके साइड में एक ऑप्शन आता है जिससे आप न्यू चैट ओपन कर सकते हो, उसमें मेरा नाम आ जाएगा, मेरे को आपको लिख देना है कि सर एक्सरसाइज 1 में मेरे ये डाउट है, एक्सरसाइज 2 में मेरे ये डाउट है। आपके पास टाइम है सैटरडे का, सैटरडे तक का टाइम है आपके पास, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे नहीं, आपका थर्सडे तक आप कुछ डाउट बता दोगे, जैसे एक्सरसाइज 1 2 मान लेते हैं, एक्सरसाइज 1 2 और 3 तक के डाउट आप मेरे को बता दो थर्सडे तक। ठीक है, फिर फ्राइडे और सैटरडे को हम जो डिस्कशन रखेंगे, फ्राइडे का टाइम होगा उसमें जो बची हुई एक्सरसाइजेज होंगी उसके डाउट आपको बता देने हैं। ठीक है, तो एक तो होगी ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। कल हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कल हम डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। ये आपकी एक और इन्फॉर्मेशन आ गई। थर्ड इन्फॉर्मेशन आ गई जो मेरे पास मैनेजमेंट से आया, कल भी मैंने आपको फीस का रिमाइंडर दिया था। ये हम 10 डेज का बफर टाइम देके चलेंगे। आफ्टर 10 डेज जिसकी भी फीस नहीं आएगी, जो भी पेंडिंग है, जितनी भी आप डिपॉजिट कर सकते हो, उनकी आईडीज को ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो दे वोंट बी एबल टू वॉच एनी लेक्चर्स ऑनलाइन। ठीक है, एक और जो मेरी तरफ से, ये तो हो गया मैनेजमेंट की तरफ से जो फीस का आपका इशू है ना, एक मेरी तरफ से है कि भाई जो कंजिक्यूटिव 2 क्लास मिस करेगा उसकी 5 क्लास मैं मिस करवा दूंगा। भाई मैं सुबह उठ के क्लासेस ले रहा हूँ, तो अगर अभी मेरी क्लास में अटेंडेंस रफली 50 के आसपास चल रही है, 48 to 50 चल रही है, तो देयर आर 20 स्टूडेंट्स जो हवाबाजी तो बहुत करते हैं कि मैं सर मेरे को ग्रुप में डाल दो, मैं ये करूंगा वो करूंगा, और वो क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं। तो वो जो अटेंड नहीं करेगा, अब उसकी कल से उसकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। फिर वो आईडी जो है ना, वो यहाँ पे 2 ही लोग जनरेट करते हैं, एक राजन सर जनरेट करते हैं और एक मैं जनरेट करता हूँ। 11 12 की सारी आईडीज मैं जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जो भी आईडी मिली हुई है उसका पासवर्ड एनी टाइम मैं चेंज कर सकता हूँ, आपको ब्लॉक भी कर सकता हूँ, और आपको कोई भी बोलता रहे वो भी मेरे पास ही घूम फिर के आना है। ठीक है, तो कपिल जी को भी ऐसे ही हुआ था कि उनकी मैं आईडी नहीं दे रहा था। अब मेरे मतलब अगर मेरे को लगेगा कि भाई कोई क्लासेस मिस कर रहा है, सिमिलरली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो भी आपकी क्लासेस हो रही हैं, अगर आप टाइमली अटेंड नहीं करेंगे, आयुष जी जैसे आप कल मिस हो गए थे, आज आ गए चलो बच गए आप, तो ये टुमारो ऑनवर्ड्स ये कंडीशन है, अगर आप 2 क्लासेस कंटिन्यूअसली मिस करते हैं। और ऐसे भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे मेरी क्लास में, चलो ऐसा कम है, कुछ टीचर्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि सर वो आता है 5 मिनट के लिए आया और कुछ कुछ इमोजी डाली और फिर चला गया। तो जो ऐसा कर रहे हैं उनको हम ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाह रहे, ना तो उनकी फीस आ रही है। अभी लास्ट 3 मंथ से 1 2 बच्चों की फीस आई है, बाकी किसी की फीस भी नहीं आई है। तो भाई ना तो आप पढ़ना चाह रहे, ना तो आप कुछ और इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना हमें अपनी मेहनत करने का। तो मान लो अगर 20 स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड, हम उन्हीं के लिए मेहनत करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन देंगे, बाकी तो मतलब इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहे। तो आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, 2 क्लास मिस करने पे आपकी 5 क्लास मिस हो जाएंगी, आईडी मैं आपकी ब्लॉक कर दूंगा फॉर 5 डेज।
तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा या आपके पेरेंट को आना पड़ेगा स्कूल पे या फोन पे बात करनी पड़ेगी, जैसा भी अवेलेबिलिटी होगी। 10 डेज का आपके पास टाइम है। आज 2 जून हो गई है तो 12 जून को बात कर लेंगे। 12 जून से पहले वाला मंडे देख लेते हैं ना। 15 जून का मंडे है, तो 15 जून तक आपकी अगर ड्यूज वगैरह क्लियर नहीं होते हैं या जो भी आप, अगर आपका कोई और इशू है वो भी आप मैनेजमेंट को बता दें। देखो उसमें मेरा कोई सही नहीं है, तो वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो 15 जून तक का आपके पास टाइम है। तो आपकी आईडी फिर ब्लॉक कर दी जाएगी और हम कुछ कर नहीं सकते। अभी तो आप घर पे बैठ के कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, हम तो आपको पढ़ा सकते हैं, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, अटेंडेंस को भी स्ट्रिक्टली मैं फॉलो करूंगा। 2 क्लास कंसेक्यूटिव जिसकी मिस होंगी उसकी मैं आईडी ब्लॉक करूंगा। और 10 डेज का मैंने आपको टाइम दे दिया फीस के लिए, जो कि काफी इनफ टाइम है। ठीक है, चलो हनुमान जी का दिन है, अच्छा दिन जाए आपका सबका। जो भी अच्छे से पढ़ाई कर रहा है पूरी जान लगा दो कि इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, और इंटीग्रेशन को खत्म करो। पेरेंट्स को प्लीज इन्फॉर्म करें, क्योंकि हमारी तरफ से कोई कॉलिंग वॉलिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही कम कॉलिंग हो रही है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स घर से ही काम कर रहे हैं ना, इसीलिए वो भी अपनी क्लासेस में बिजी हैं। तो प्लीज पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दें, जय हनुमान जी करके एग्जिट करें। और सब लोग मीटिंग को एग्जिट कर दिया करो। कोई बच्चे जो होते हैं मीटिंग में ही रहते हैं, वो पता नहीं उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, एक मीटिंग दो पता नहीं कितनी मीटिंग में रहते हैं। प्लीज एग्जिट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। जय हनुमान जी।